देखो जी, कुछ इस तरह से बनाना है एवरीवन, ठीक है, इस तरह से बनाना है और इसको सीखना है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। इधर की बाहर ही प्रॉब्लम, यहाँ की बहुत साउंड आती है बाहर की। चलो आवाज चला गया है। यहाँ पे देखना कि इस तरह का पहले तो हमें डिजाइन करना सीखना है ना, इस तरह का हमें डिजाइन करना सीखना है कि किस तरह से हमें बनाना है, राइट। ये सारी चीजें, डैशबोर्ड, मास्टर, पेमेंट, रिसिप्ट और डे बुक, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता स्टे ऑन विथ मी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मेरा कि भाई पेमेंट का, रिसिप्ट का, दो है यहाँ पर। इस तरह के स्क्रीन पर दिख रहा है आप सबको, और इस तरह का डिजाइन करना है हमें, ठीक है। इस तरह का डिजाइन करना है कि किस तरह से ये बनेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ में लो मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो सेव्स दिख रहे हैं। कोई भी बटन ले लोगे जो भी आपको अच्छा लगे, वो बटन लेने के बाद जैसे मैंने ये ले लिया आपको, ठीक है, और इसका कलरफुल कर देता हूँ थोड़ा सा। आपको जैसा अच्छा लगे आप ले सकते हो कलर इसका। राइट क्लिक करनी है आपको और एडिट टेक्स्ट में लिखना है। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है आपको पहला तो भाई जो पैसा आया हुआ है आपका, यानी इनकम या फिर रिसिप्ट, ठीक है जी। पहला आपका रिसिप्ट में लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना पड़ेगा सबको। रिसीव आ चुका है और उसके बाद ठीक है, इसे कॉपी और पेस्ट कर लिया जाएगा। और इस बार यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, इनकम, रिसिप्ट के बाद एक्सपेंसेस। भाई हेलो हेलो, अरे भाई आज कर्फ्यू है, पता नहीं है। नहीं, उसमें आज ऑनलाइन क्लासेस आ जाओ, तुम्हारा देखो तुम लिंक पे गया होगा, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है बेसिक एक्सेल 10 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। आप भी हो रहा है मंडे से, ग्रुप में नहीं हो क्या? साढ़े 9 से ग्रुप चेक करो अपना पहले, कल का डेट में क्या क्या डाला है मैंने। तो हमारा देखो जी रिसिप्ट बन चुका है और इनकम का भी, एक्सपेंसेस का भी बन चुका है। या तो भाई रिसिप्ट करेंगे या फिर पेमेंट करेंगे, कि एक्सपेंस की जगह हम पेमेंट भी लिख सकते हैं कि भाई पेमेंट कितना आया हुआ, कितना क्या हुआ पेमेंट का, राइट। तीसरा एक बनाना है मुझे मास्टर का, यहाँ पे बनाऊंगा मैं मास्टर लेजर, जहां पे ओवरऑल सब कुछ दिखने वाला है मुझे, है ना।
यहाँ पर मास्टर कर दिया मैंने। ओके, देखो कुछ इस तरह से बन चुका है ना, ये वाली चीज पार्ट आ चुकी है। और भी आप बेहतरीन बना सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप कितना अच्छे से बना रहे हो। इसके बाद मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, तो चलो इसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने जन फेब, मैं जैन से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ, अप्रैल 21, है ना, इस तरह से। देखो पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने लिया है अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक, है ना। फाइनेंशियल ईयर ही चलेगा। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 मार्च तक, तो उसी के मंथ के बीच में ये आएगा। सॉरी गाइज, हमारे यहाँ पूजा बहुत होता है, मंदिर बगल में है, चलो डिस्टर्ब मत होना कोई। यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया। मंथ के बाद यहाँ पे लिखना है मुझे इनकम। ओके, ऑल बॉर्डर, यहाँ पे इनकम हो गया। अब इस सेम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सपेंस का भी देखेंगे। या तो हम एक्सपेंस यहीं बना लें, कहीं और भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने डैशबोर्ड एक्सपेंस का भी यहीं बना लिया, सपोज को इतना बड़ा कर दिया मैंने, और ये इनकम का हो गया, और यहाँ पे मान लो एक्सपेंस का बना दिया मैंने। या फिर ऐसा करते हैं, सिमिलर यहां पे एक्सपेंस का भी बना देता हूं मैं। ठीक है जी, एक्सपेंसेस हो गया यहां पर और इनकम हो गया। इसको भी मैं यहां पे एक बॉर्डर दे देता हूं। तो किस तरह से बॉर्डर देना है वो भी देख लो। राइट, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ, चैट बॉक्स में ऑन कर सकता हूं मैं। यहाँ पर बोलो किन्हीं को दिक्कत है, चैट कर सकते हो या माइक ऑन करके बता सकते हो सर यहां तक ठीक है या दिक्कत हो रही है। हर्षमित नो सर, ठीक है, वेरी गुड। सब बोलो जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, सीमा क्लियर। मेरा नो सर का मतलब क्या हुआ बताओगे? कोई ओके सर, कोई नो सर, कोई क्लियर सर। हाँ, आप सही आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा सर, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बच्चे इसी तरह से, ठीक है, अब माइक ऑफ कर लो अब सब अपना। अब देखो ध्यान से, फिर से यहां चलते हैं। अब मुझे यहां पर रिसिप्ट दिख गया, पेमेंट दिख गया, मास्टर दिख गया, ले जा। राइट, अब इसे क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करना है वो देखते हैं। नीचे में देखो यहां पर सीट 1 लिखा गया है ना, सीट 1 को नाम यहां पे दे देंगे डैशबोर्ड, या जो भी आप नाम देना चाहते हो। क्या दे देंगे? डैशबोर्ड। यहां पे मैं रखूंगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नाम दे दिया मैंने। ठीक है, कोमा। देखो बगल सीट लेने के लिए बस प्लस वाले पर मुझे एंटर का ये क्लिक करना पड़ता है न्यू सीट के लिए। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। यहां पे लिखूंगा मैं आपका इनकम का, और यहां लिखूंगा एक्सपेंस का, यानी रिसीव और पेमेंट का। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रीजन कुछ एक्सपेंस एसेट भी कहलाते हैं हमारे। तो मैं यहां पे आप पेमेंट कर देता हूं। ठीक है,
या पेमेंट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इनकम का रिसिप्ट बहुत हो सकता है, तो रिसिप्ट लिखना यहाँ पे जरूरी है। ओके डन, ये चीज मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, मास्टर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे मुझे बनाना है, तो क्या क्या बनाना पड़ेगा। अगर किसी से इनकम हो रहा है यानी रिसिप्ट एंट्री कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या उसका वहाँ पे बनेगा, तो इन चीज़ों को भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, आपको रिसिप्ट से जाता हूँ, मंथ डेट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि आसानी से काम हो जाए। चलो कॉपी अगर नहीं भी करें तो भी हमसे हो जाएगा, पहले मंथ ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो एक यहाँ पर आप मर्ज करना हो तो मर्ज कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है। ओके, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे आप करोगे रिसिप्ट, राइट। तो रिसिप्ट करने के बाद इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर दो और उल्टी लिख लो, कोई मिलाकर डिजाइन बना लो, है ना। तो डिजाइन अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा डेट। क्या लिखा? डेट। अब डेट से क्या चाहिए मुझे? मंथ चाहिए। अगर मंथ होगा, याद करो मैंने टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाया था, और जिनको नहीं पढ़ाया था अभी पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है। डेट के बाद क्या लिखा मैंने? मंथ लिखा। तो भाई मंथ, डेट हो गया, मंथ हो गया, और मंथ के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या? पर्टिकुलर, जो भी यहाँ पे खर्चे हैं अकाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर है। चलो ये सारा चीज आ रहा है ना, डेट, मंथ, अकाउंट्स, पर्टिकुलर और अमाउंट। कहीं भी कोई भी रिसिप्ट होगा तो इसी में सेगमेंट में से होगा। आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा, मंथ लिखा, वन बाय वन डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सॉरी, कॉल वगैरह आ जाता है बीच में थोड़ा सा। जैसे कि मान लो कोई एंट्री हुई है रिसिप्ट की 1/5 या 1/4/21। इससे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे आप देखो, मुझे डैशबोर्ड के लिए मैं कोई भी यहाँ पे समिफ वगैरह लगाऊंगा, तो मुझे क्या चाहिए? अप्रैल 21, देख रहे हो। तो कुछ उस डेट से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मंथ और ईयर। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हो तो उसको भी कर लो। कॉपी कलम लेके बैठे हो तो नोट भी करते रहो आप लोग, ठीक है। यहां पे इनकम में लिखा हुआ है क्या आपका? मंथ और ईयर। तो यहां पे क्या करना, देखो ध्यान से, अपने को करना है। जैसे यहां पे लिखोगे इक्वल टू टेक्स्ट, है ना। पूछा जा रहा है वैल्यू, है ना, वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि वैल्यू क्या डालना है आपको। इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू में इस वाले नंबर को यानी डेट को हम सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर कोमा बोला जा रहा फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ जो यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा है, उसको लिखना है। उसमें फिर उसके बाद क्या लिखना है? इसमें मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मंथ और ईयर का, है ना। तो मंथ के लिए M 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस या हाफन देंगे, वाई 2 टाइम लिखेंगे, है ना। उसके बाद उसे बंद करके क्लोज कर देंगे। चाहे तो आप लोग यहाँ पे रुक रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी कुछ पार्ट लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें कर लो, ठीक है। और दिमाग में ये मत रखना कि भाई रिकॉर्डिंग मिलेगा तो हम कर लेंगे, इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बट आपको यहीं पे चीजें क्लियर करनी है। नहीं आ रहा है
तो आप लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हो। सर ये समझ में नहीं आया, इसको रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। ओके, और बीच बीच में माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हो हाँ सर ठीक है समझ में आ रहा है, तो क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं ही सिर्फ बात कर रहा हूँ। ओके सोनी, चलो मैं ही नाम ले लूँगा, करूँगा आप लोगों का। यस सर, समझ में आ रहा है। तकरीबन बाकी बच्चे देखो क्लास में नहीं है, क्या बोलूँ मैं। ध्यान से देखना है आपको, आपको ये समझना है कि जो एक यहाँ पे अकाउंट्स लिखा गया, अगर आपने पढ़ा होगा, सपोज करो यहाँ पे इनकम की बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे मैं इनकम की बात कर रहा हूं, तो इनकम आपको किस किस जगह से और किस किस तरीके से आता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है इनकम को। तो यहाँ पे इनकम का सोर्स हो सकता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे इनकम का सोर्स हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ किस तरह से करना है। तो या तो मैं Alt+D+L करूं तो डाटा वैलिडेशन, या फिर डेटा पे जाऊं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ले लूं, है ना। इसके बाद एनी वैल्यू है होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं मान लो कि मैंने ले लिया एक लिस्ट वाली पार्ट को, और सोर्स में मैं लिखता हूं यहां पर जो इनकम आया हुआ है इनडायरेक्ट इनकम, या फिर मैं सीधा यहां पे कर देता हूं इनकम फ्रॉम, मान लो मेरा रेंटिंग का काम है ना, मैं रेंट करता हूं तो उस पे उसके थ्रू इनकम आता है ना। इनकम फ्रॉम रेंट पहला पार्ट, कोमा लगाने के बाद दूसरा पार्ट लिखूंगा इनकम थ्रू सेल्स, हम कितने कितना सेल किया उसके लिए इनकम आएगा यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सेल्स। जरूरी नहीं कि आप लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं, आप बना भी सकते हो नहीं बना सकते हो, डिपेंड करेगा आप इसका डे बुक या लेजर अलग से एक मास्टर लेजर बनाना चाहते हो या नहीं। तो मैंने इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम सेल्स, और भी कर देता हूं यहां पर, जैसे मैं कर देता हूं इनकम फ्रॉम, मान लो कि मैं सेल भी कर रहा हूं, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं, तो इनकम फ्रॉम सर्विसेज, राइट। ये तीन पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर अकाउंट्स को ले लिया, लेजर बना लिया, यहाँ पर देखो आ चुका है। अब मान लो कि भाई इनकम फ्रॉम रेंट आया, तो रेंट तो आ गया, अब यहाँ पे कुछ लिखना है इसके बारे में, भाई रेंट कब किसने दिया उसका। तो यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पर रेंट पेड बाय मोहन, है ना, रेंट पेड बाय मोहन मंथ ऑफ, जैसे कि मान लो कि एडवांस में ही पेमेंट दे देता है मंथ ऑफ अप्रैल, तो भाई हिसाब क्लियर रहेगा कि मोहन ने अप्रैल मंथ का पेमेंट दे दिया है, अप्रैल 21 भी कर सकते हो, या फिर डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या फिर देख सकते हो जैसा आपको लिखना है, बस यहाँ पे रेंट पेड बाय मोहन कर देता हूँ मैं। ओके, कितना अमाउंट दिया, इसने मान लो कि अमाउंट दिया आपको तकरीबन 15,000, ठीक है। दूसरा एंट्री इस तरह से मैं करूंगा, यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया 01 02 कर देता हूँ, मान लो 2 रेट का। अब यहाँ पे क्या देखना है, इसको मैं कंट्रोल डी का यहाँ पे सिलेक्शन करके कंट्रोल डी कर लिया, अगर नहीं पता तो यहाँ समझ लो, आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो, एक ही बार में कर लिया हूँ, ठीक है। अब इस बार जो इनकम आया हुआ है सर्विसेज का, है ना, तो सर्विसेज का मान लो कि मैं क्या करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो ट्रेनिंग के मेरे चार्जेस होते हैं, है ना। तो भाई मैंने ट्रेनिंग किसको दिया, यहाँ लिख सकता हूँ ट्रेनिंग चार्जेस, है ना। तो ट्रेनिंग चार्जेस मैं सिंपल से लिख दिया, और मैंने ट्रेनिंग चार्जेस का मैंने जो अमाउंट लिया हुआ है वो 12,000 रुपये लिया हुआ, मान लो, ठीक है, 12,000।
ये भी हो गया। इस तरह करके जितने भी एंट्रीज हो गए यहाँ पे करते चलेंगे, राइट। जैसे मैंने एक रिसिप्ट का बना लिया, उसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक इनकम का भी बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया कॉम, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। मान लो यहाँ लिखूंगा पेमेंट, आप लोग भी पेमेंट्स, डेट होगा, मंथ होगा, पर्टिकुलर होगा। आप देखो पेमेंट का यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करने की क्या क्या जरूरत है। यहाँ पे फिर से मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा और कहाँ की भाई डाटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो लिस्ट दिख रहा है आपको, ग्रुप में थोड़ा डालो इन लोग को, व्हाट्सएप करके बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे सोर्स में क्या क्या डालेंगे जी, जैसे कि मान लो कि हमने डाल दिया यहाँ पर जो भाई हमारा जो एक्सपेंस है, बहुत तरह के एक्सपेंस होते हैं। या तो हमारे लिए एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, जो पेमेंट होगा और रिगार्डिंग मान लो कि भाई नॉर्मल सा एक्सपेंसेस हो गया, रेंट, रेंट नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ एसेट्स कर देता हूँ, है ना। हो सकता है कोई संपत्ति हो आपका, एसेट ही फिक्स एसेट कर सकते हो आप, या फिर हो सकता है कि आपका वो जो हो एक तरह का करंट एसेट्स हो, मतलब किसी से पैसा आने वाला है, आया नहीं है, ठीक है। यह हो सकता है आपके पास ये जो अमाउंट हो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो, है ना। या फिर डायरेक्ट इनकम हो, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, पेमेंट करो, इनकम कहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, एक्सपेंसेस, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने बना दिया, मान लो। और भी जो आगे मिलेगा मैं करता जाऊंगा, सेम टू सेम देखोगे। अब इसमें भी बात आ गई कि भाई डेट का करना और मंथ का करना है, राइट। तो डेट का किस तरह से करना, मान लो फिर से मैंने यहाँ पे 01 कर दिया और 04 और 2021। अब फिर से मुझे निकालना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए स्पीड में कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट लिखूंगा, कॉमा, यहाँ पे लिखूंगा मंथ 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 और वाई वाई, ये आ चुका है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ओके ना, यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखना है, जैसे मैंने कुछ, मान लो कि मैंने कुछ खरीदा, जैसे कि मान लो कि मैंने भाई क्या लिखा यहाँ पे, परचेस, ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये एसेट्स हो जाएगा। एसेट का भी रूल बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो मैं एक्सपेंस ही डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूँ। लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी पेड टू दीपक, है ना। और मैंने ऐसा अमाउंट यहाँ लिख दिया, कितना, मान लो 20,000, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कर दिया 02, 04, मतलब जितनी एंट्रीज होती जाएंगी वो चलता रहेगा, याद रखना। यहाँ पर भी मैं ड्रैग कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करना है, मान लो कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। और ये एक वेजेज है, मजदूरी, जो रोज पर डे का काम करे। मान लो कि मैंने साफ सफाई किसी से करवाया, तो साफ सफाई करवाया, उसका पैसा दे दिया, कितना, बोले भैया जी 150 रुपये दे दो, मैंने बोले ले जाओ 150 रुपये, तो 150 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से पेमेंट की भी एंट्री हो गई और इसमें रिसिप्ट की भी एंट्री हो चुकी है। मान लो इस तरह से हम करते चलेंगे जितना भी एंट्री की हमारी रिक्वायरमेंट होगी ना। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और यहाँ बात करने वाले हैं किस तरह से जब भी एक समीप वगैरह लगाओगे, पहले तो समीप लगाने से पहले मैं इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या करोगे, जैसे ये रिसिप्ट लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ रिसिप्ट पे क्लिक करूँ और वहाँ पे पहुँच जाऊँ, कहाँ पे, रिसिप्ट वाले टैब पर। भाई आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो बड़ा आसान है, मैं रेंट पे इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। आज आसान है क्योंकि आप एडवांस एक्सेल में एडमिशन लियो, तो बहुत बड़ा बड़ा टैब में पढ़ाऊँगा, तो उस समय क्या करोगे आप सब, द लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन दैट टाइम, है ना।
कि भाई वहां पे क्लिक करोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करना है और हाइपरलिंक पे जाना है, ठीक है, या फिर Ctrl+K, दोनों में से राइट क्लिक करके आप हाइपरलिंक पे जा सकते हो या फिर Ctrl+K भी कर सकते हो। तो Ctrl+K करने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान समझो। Ctrl+K, मान लो Ctrl+K किया तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ पार्ट आ रहे हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ वेब पेज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जो हमारा फाइल है, जो हमारा जहाँ से मैं इसको हाइपरलिंक का मतलब क्या होगा, लिंक करना है एक चीज दूसरे से। तो जो पर्टिकुलर इस पर मैं क्लिक करूँ उस फाइल तक या उस डेटा तक पहुंच जाऊं, तो क्या करूंगा, इसके लिए प्लेस इन डॉक्यूमेंट करूंगा और यहाँ पर मान लो देखो अपने आप आ रहा है कि कहाँ पे आपको जाना है। तो मुझे कहाँ जाना है, तो रिसिप्ट पे जाना है, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा स्पेलिंग भी इस कर देता हूँ, सही रहेगा। ओके, तो अब एक बार नोटिस करो, अब इस पे क्या हुआ, हाइपरलिंक लग चुका है। अभी तो वो नीचे वाले में पेमेंट वाले सेक्शन में कुछ भी ऐसा हैंड जैसा बन के नहीं आ रहा, जबकि रिसिप्ट वाले में हैंड जैसा बनकर आ रहा है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सब कुछ करूँ, रेफरेंस इज नॉट वैलिड, मतलब सिलेक्शन लगता प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ। अभी दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे देखो अगर कुछ गलती हो जाए तब हाइपरलिंक को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव हाइपरलिंक या फिर एडिट हाइपरलिंक। तो मैं रिमूव करता हूँ, फिर से लगाता हूँ Ctrl+K। मुझे कहाँ लगाना, एक्चुअली डैशबोर्ड पे लग चुका था, तो रिसिप्ट पे लगाना। रिसिप्ट में क्लिक करूंगा और मैं करूंगा ओके। देखो अब यहाँ पे आगे सर ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। चलो अब एक चीज ये समझना आपको, ये वाली पार्ट को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। अब ये समझने वाला बात क्या था मुझे, लेकिन एक ऐसा एक बटन यहाँ पर भी मैं डाल दूं, है ना, ताकि ये होम टैब पे चला जाए। तो इंसर्ट करूंगा और एक बटन सा ले लूंगा, कोई भी जो भी मुझे पसंद हो। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, राइट। और इस बटन को मैं एक मिनट, कॉल आ रहा है कि नहीं का। हाँ दीदी बोलिए। पापा दुकान खोल दिए क्या मम्मी? पापा दुकान खोल दिए हैं क्या? हाँ जा रहे हैं, मतलब डिस्पेंसरी जाने वाले थे पापा। गए। एक मिनट रुको, माइक ऑफ करने दो। रुकिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। हेलो, पता नहीं, मम्मी को फोन कर लीजिए आप, बात की मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सुमंदी से, सुमंदी को आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, मम्मी को। ओके, सॉरी कॉल आ गया था। यहां पे देखोगे तो कुछ एरो जैसा बनकर आ रहा है, राइट। राइट क्लिक करूंगा और सेम हाइपरलिंक यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो हाइपरलिंक लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको रिसिप्ट पे मुझे डैशबोर्ड पे जाना है, तो डैशबोर्ड पे वापस जाना है, तो मैंने यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं वापस जा पा रहा हूँ और यहाँ से इंटर हो पा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे कुछ टाइप भी कर देता हूँ, डैशबोर्ड, इसको छोटा कर सकते हो आप लोग, कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसको भी कॉपी करूंगा यहां से, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, या तो कॉपी आप कर लो या फिर आप एज इट इज बना लो, आपके ऊपर है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया और इस वाले सेगमेंट पे जाके पेस्ट कर दी। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा इसको अभी हटा दूं यहाँ से। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, लीजिए यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से समझने वाली बात है। कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। अब अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ लगाता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव हाइपरलिंक या फिर एडिट हाइपरलिंक, तो एडिट करके इस बार कहाँ ले जाना है, इसे डैशबोर्ड। अच्छा, इस पर रिमूव करने की जरूरत ही नहीं था, मैं यहाँ पर ले गया। अब पेमेंट पे क्लिक नहीं किया, पेमेंट पे लगा दूंगा कंट्रोल की हाइपरलिंक और यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके, देखिए पेमेंट पे जा चुका है ये, राइट। ओके, आई होप आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। ठीक है एवरीवन, किनको किनको समझ में आ गया एक बार मुझे चैट ऑप्शन में जाकर चैट कर दो या फिर माइक ऑन कर सकते हो अपना। यहां तक किनको किनको समझ में आ गया है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, मीनाक्षी, स्नेहा, सीमा, यस, ये सीमा कौन है? सीमा कौन है भाई, बताओगे मुझे? सर मैं सोनी हूँ, मेरी बहन की आईडी खुल रखी है, उसमें मैं ले रही हूँ। क्यों, अपनी आईडी तुम्हारी कहाँ है? सर मेरी आईडी है बट वो लैपटॉप में ना उसकी आईडी खुली हुई थी तो मैंने उसी में वो ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक है। मतलब सबको समझ में आ रहा है ना, मैं आगे चलूं? हेलो, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको? अब आपको सम, देखो देखो, मेरी आवाज मुझे रिटर्न आती, दिमाग खराब हो जाता है जब ईयरफोन लगा लेता हूँ। अच्छा, समझना ये है आपको, यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पे रिसिप्ट है, पेमेंट है, मास्टर में ये बनाना सिखा दिया आपको। आप लोग अभी जिसके पास लैपटॉप है ट्राई करोगे, और जिनके पास नहीं है वो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो आप प्रैक्टिस वहाँ कर सकते हो। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस लिखे गए हैं, या फिर मान लो कि भाई पेमेंट लिखे हुए, राइट। तो यहाँ पे लाने के लिए हमने सम इफ आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सम इफ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और जब पढ़ा चुका हूँ तो एक बार मेरे बस फटाफट 5 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ। और जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं 10 बजे बैच वाले बच्चे, जो 10 बजे वाले बैच के बच्चे वेट कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर 10 बजे वाले बच्चे आते तो वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। यहां पे मैं क्या करूंगा, सम इफ लिखूंगा, ध्यान से देखो, इक्वल टू सम इफ। एक मिनट, किसी का नोटिफिकेशन आया है। बच्चे उस वाली आईडी से लगता है ट्राई कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से एंड करना होगा। मुझे दूसरा आईडी ऑन का टाइम आ गया, 10 बज गया ना। देखो सम इफ हो गया और यहाँ पे रेंज है ना, तो यहाँ पे रेंज में क्या लिखना है मुझे उस वाले डाटा पे जाना पड़ेगा। किस पे?
तो इनकम यानी रिसिप्ट पे, तो मुझे ये वाला चाहिए, तो इस वाले पार्ट को मैंने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद कोमा लिखूंगा मैं, यानी कोमा लिखने से पहले आप एक काम करो F4 कर दो। तो जैसे F4 कर दिया तो कॉलम क्या वो ब्लॉक हो गया है ना, फ्रीज हो चुका है। कोमा लगाऊंगा। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या डालोगे, तो ये वाला पार्ट है ना, डैशबोर्ड यानी ये। फिर कोमा सम रेंज, तो सम रेंज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर पार्ट मिलेगा आपको, ये वाली सम रेंज है। इसको भी F4 की मदद से फ्रीज कर दो और ब्रैकेट को ऑफ करो और एंटर करो। देखो यहाँ पे अप्रैल मंथ का आपको 27,000 आ चुका है अमाउंट। अगर मान के रखो कि कोई बंदा और भी होता है जो मान लो कि मैंने 5 और 21 को कुछ पेमेंट आता है, रेंट से इनकम आता है ना, कुछ भी इनकम आ गया मान लो इसी बंदे से, सोहन से आ गया मान लो, तो यहाँ पे आ गया 25,000 रुपीज। ये 25,000 वहाँ पे ऐड हो जाएगा डैशबोर्ड में, अगर चेक करोगे तो आप। अभी चूंकि मैं यहाँ पर ड्रैग नहीं किया था, देखो मई मंथ में 25,000 ऑलरेडी आ गया। तो इससे क्या पता चला कि मुझे पर्टिकुलर में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा डाटा सम यहाँ पर ऑलरेडी हो जाएगा, राइट। ओके, आपको और ज़्यादा इसमें और भी मैंने डिस्क्राइब किया है। जो एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने प्राइवेट 2 का वीडियो दिया हुआ है आपके। कल मैंने सोनी को पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, लेकिन वही एक्सेस कर पाएंगे जो एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने अथॉरिटी दे रखा है। थैंक यू सर। आपने जो पार्ट 2 का जो दिया है वीडियो, वो प्राइवेट है, वो ओपन नहीं हो रहा। प्राइवेट आप तो एक्सेस कर सकते हो ना उसमें। हेलो, मैंने किया सर, मेरा उसी जिस टाइम आपने सेंड किया था। हेलो, हाँ जी बोलो ना। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलो। आपने जिस टाइम साइन किया था, मैंने उसी टाइम किया, बट उस पे प्राइवेट शो कर रहा है मेरे में भी। आपका जो YouTube अकाउंट होगा, जो आपने जीमेल मेरे को दे रखा है, उसी में से लॉगिन करना, तब आपको शो करेगा वो। यस, ठीक है। ओके सर। इस वजह से शो नहीं कर रहा होगा। ओके सर। जो आपने ईमेल आईडी दिया है मुझे, उसी आईडी से YouTube को लॉगिन करना है आपको, तब आपको दिखेगा वो। ठीक है, तो एक बार इसे आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके सर। मैं 10 बजे वाला मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें कितने बच्चे आते हैं देखते हैं, आप लोग भी रीज्वाइन कर सकते हो उसमें। ठीक है, मैं इस मीटिंग को ऑफ कर रहा हूं मैं अभी। मैं इस वाली मीटिंग को ऑफ कर रहा हूं, उस वाले पार्ट से ज्वाइन करता हूं मैं।